नु महात्मा रंबेवाड़े श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन के संत जो यहाँ बहुत दिन से लंबी समय से सेवा दर्ज है इनकी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली 8 तारीख का जो गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जा लग रहा, वैसे तो 1 तारीख का था, पूरे वर्ल्ड में था, पूरी दुनिया में था, और बड़े शौक़ से बड़े हौसले से आम जनता ने मनाया। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ से आने वाली 8 तारीख का ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में समाज आए। जहाँ तक भी हमारी वीडियो देखा, मैं संत प्रमदास जी बोल रहा हूँ, श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन का संत, जो कि डेरे का निर्माण अपने हाथ से होया गया। सतगुरु महाराज समनदास महाराज जी की आसीन कृपा हुई, वे इसका निर्माण कर गए थे और हमारी ड्यूटी लगा गए थे। और झोंपड़ी से आज महल बनाया, तो ये सब कुछ देन हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी की है। तो उनके हम बताए रास्ते पर चल रहे, और जो भी उन्होंने हमारे से दया करी गुरु महाराज ने, हमने उनका मार्ग नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे, इतना जीवन है। तो मेरी प्रार्थना है इलाका वासियों से, देशवासियों से, कि संतों ने 2 चीज़ बताई मानवता के लिए। 2 चीज़ कौन सी? गंदगी जो हम लोगों को छोटा बनाती है। हमें संसार घृणा की नज़र से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा समाज के गंदे खान पीन हैं, और गंदे खान पीन पर संतों ने रोक लगाई। शराब, सुल्फा, भांग, धतूरा, मांस, मिट्टी, और जो यूँ अंधेरे की तरफ को जा रहा है समाज, पाखंड को ज़्यादा महत्व दे रहा, उस पाखंड पर संतों ने रोक लगाई। कारोबार किसी का ना रोका ना कभी रुकने का, कारोबार से कभी संतों ने मने नहीं करी। कारोबार, क्योंकि कारोबार है तो जीवन है, और जीवन है तो जीवन सफलता की ओर जागा, और कारोबार के बिना जीवन नहीं, जीवन अधूरा है। तो सतगुरु प्यारो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की बात पर अमल करो, सतगुरु स्वामी समनदास जी की बात पर अमल करो, और मान्य जो हमारे बाबा साहेब हैं, जिन्हें हमारे से 3 अक्षर दिए, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। तो उनकी दी हुई दौलत से हम लोग शिक्षित हैं, और आज छोटी से लाकर बड़ी बड़ी पोस्टों हैं। और ये जो रोक लगाई सरकार ने, सरकार कानून को बनाने वाली, और सरकार ही कानून को रोक लगवाने वाली, क्योंकि ये आप लोगों का उल्लू बनाया। उल्लू, आप लोग वोट के गुलाम हो, बिक जाओ, इस करके हमारे महापुरुषों ने कहा उसको पहचानो जो मार्ग सही हो और जो आपको प्रकाश की ओर ले जाता हो। जैसे मान्यवर साहब काशीराम थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से जगाया संसार को। और आज मान्यवर साहब काशीराम के बाद जो बहन जी थी हमारी, वह भी बहुत अच्छा कदम उठा रही थी, और आज भी उठा रही। उसके बाद हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के चीफ, जिन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में डंका पीट रखा। तो मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, और आम जनता से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करता पार्लियामेंट में, कृपया आम जनता उनको जूत से पहले, चाहो कोई भी है, जो हमारे हक की आवाज़ उठावेगा पार्लियामेंट में, हमारे जीवन सफलता की बात उठावेगा, हमारी दवाई पानी की बात उठावेगा, हमारी सुरक्षा की बात उठावेगा, शिक्षा की बात उठावेगा, रोजगार की बात उठावेगा, तो वो हमारा है, और नहीं तो हमारा नहीं है। हमें जाति नहीं देखनी, अगर मेरी जाति का अगर दूसरी जाति का, हमारा वो है जो हमारे हक की बात करे, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, जो हमारी बात करता हो वो हमारा है। तो मेरी बात
मेरी अरदास है आम जनता से कि 8 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपने गुरु की बाणी पर अमल करे, सदगुरु स्वामी सुंदरदास जी की बाणी पर अमल करे, बाबा साहेब की बाणी पर अमल करे। और हमारे जो संत हैं धनुदास जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। गुरु महाराज दया रखे, लंबी आयु करे इनकी, और इनके परिवार में सदा मेर बरात रखना, चढ़ती कला देना, हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करना। जय गुरु रविदास, जय भीम।